आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? मैं भी एकदम ठीक हूं, एकदम बढ़िया हूं, एकदम बढ़िया। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस को क्लास नंबर 1 से देख कर आना आप लोग। जो भी बच्चे नए हैं वो टाइम एंड डिस्टेंस को क्लास नंबर 1 से देख कर आना, ताकि आपको चीजें ज्यादा और अच्छे से सीखने को मिले। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हमारा जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से है आज की क्लास का, कि अगर आप लोग पॉइंट ए से बी तक जाते हो, या घर से स्कूल जाता है कोई भी व्यक्ति, यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, एक बच्चा अगर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो घर से स्कूल पहुंचने में उसको 20 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है। और यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो वह 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, वो कुछ भी लिख सकता है। ये इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है। अब आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना, अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। यहां पर अपने पास जो डिस्टेंस होगी वो अपने पास d किलोमीटर होगी, क्योंकि आज की आगे वाली पूरी की पूरी क्लास इस एक पॉइंट पर टिकी हुई है। इसलिए आप लोग इसको ढंग से, ध्यान से, बढ़िया तरीके से समझना। हम लोग क्या करते हैं, यहां से अपने पास मान लो घर से स्कूल, यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, तो चलने में लगा जो टाइम होगा, टाइम का फॉर्मूला होता है अपने पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस d किलोमीटर है और स्पीड है 20, तो d अपॉन 20 आर। यदि वह 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलता है, तो अपने पास जो टाइम लगता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, d अपॉन 30 आर। मुझे आप लोग एक बात बताइए, सब लोग मिलकर, एक व्यक्ति जा रहा है, मान लीजिए सही टाइम था उसका 12 बजे, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं, या सही टाइम 10 बजे था स्कूल का। यदि वह 20 मिनट लेट पहुंचता है तो कितने बजे पहुंचेगा? 10 बजकर 20 मिनट पर पहुंचेगा। और यदि 10 मिनट जल्दी पहुंचे तो कितने बजे पहुंचेगा? 9:50 पर। क्या दोनों में अंतर तो क्या 30 मिनट का ही रहना है क्या? आप कोई भी टाइम मान लो, स्कूल का टाइम, घर से स्कूल पहुंचने का टाइम 7 बजे का था। यदि वह 20 मिनट लेट तो पहुंचेगा 7:20 पर। यदि 10 मिनट जल्दी तो पहुंचेगा 6:50 पर। अंतर तो मुझे बताइए, क्या अपने पास 30 मिनट का ही रहना है क्या? आप कहोगे सर ये बात तो आप सही कह रहे हो, बिल्कुल 30 मिनट का ही डिफरेंस रहना है। तो यहां पर अपने पास d/20 माइनस d/30, d/20 माइनस d/30, अगर माइनस करोगे तो बराबर में जो अंतर आएगा वो 30 मिनट का आएगा, यानी 30/60 का। मिनट को मैंने आर में कन्वर्ट कर लिया है। एलसीएम लोगे यहां पर तो ये अपने पास आ गया है 60, ये अपने पास 3d होगा, माइनस अपने पास 2d होगा, बराबर यदि 1/2 अगर है तो d का जो मान अपने पास आ गया है वो कितना आ गया? 30 किलोमीटर। ये अपना आंसर आ गया है पहला तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या सर कोई दूसरा तरीका भी है क्या? ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएं, एक बार कोई व्यक्ति लेट पहुंच रहा हो और एक बार अगर जल्दी पहुंच रहा हो, या हो सकता है दोनों बार लेट पहुंचे, या हो सकता है दोनों बार जल्दी पहुंचे। ऐसे क्वेश्चन में दो अलग अलग स्पीड आने के बाद अगर क्वेश्चन इस टाइप का हमारे सामने आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इस क्वेश्चन के लिए डिस्टेंस अगर कभी भी निकालने तो एक फॉर्मूला हम लोग याद कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन अपने पास डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू अपने पास डेल टी, यानी कि टाइम का अंतर। डेल टी का मतलब टाइम का अंतर। ये बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। इस दिक्कत में, इस चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 20 × 30 और डिफरेंस ऑफ स्पीड, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको इस चीज में दिक्कत आएगी कि टाइम लेने में। अगर एक बार 20 मिनट लेट और एक बार 10 मिनट जल्दी, तो हमेशा टाइम को ऐड करके लेते हैं, ध्यान रखना। कितने मिनट लेंगे? 30 अपॉन अपने पास 60। 60 मतलब आवर्स में आपको बदलना ही बदलना है। यदि सर दोनों बार लेट हो तो भी टाइम डिफरेंस करके लोगे, और दोनों बार जल्दी पहुंचे तो भी डिफरेंस करके लोगे। मैं फिर समझाता हूं एक बार अच्छे से। यदि एक बार लेट हो रहा है और एक बार जल्दी हो रहा है, तो दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। दोनों बार अगर लेट हो तो भी डिफरेंस टाइम का, दोनों बार जल्दी पहुंचे तो भी डिफरेंस।
30 से कट गया ये 2 बार, 0 से 0 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, तो आंसर कितना किलोमीटर आ गया? 30 किलोमीटर। ये अपने पास दूसरा तरीका है। क्या सर कोई और तरीका भी है क्या क्वेश्चन को सोल्व करने का? बिल्कुल है। यहां पर आप लोग क्या करोगे? स्पीड का रेशियो फाइंड आउट करोगे। यहां पर मुझे बताओ, इस डिस्टेंस क्योंकि सेम है, तो स्पीड का रेशियो अगर 20:30 है, मतलब स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है, तो इनके द्वारा कवर किए गए टाइम का रेशियो क्या होगा? लिए गए टाइम का रेशियो मुझे बताइए 3:2 होगा क्या? आप कहोगे हाँ 3:2 होगा। इसके बाद मुझे ये बताइए, यहां पर अंतर कितने मिनट का? एक बार तो 30 मिनट लेट, एक बार 10 मिनट जल्दी, तो अंतर क्या 30 मिनट का है क्या? यहां अंतर एक का है। एक की वैल्यू कितनी है? एक की वैल्यू अपने पास 30 है, तो बताओ तीन का मान कितना होगा? तीन का मान क्या 90 मिनट होगा क्या? 90 मिनट होगा। और 90 मिनट का मतलब क्या 1.5 घंटा ही है क्या? 1.5 या 3/2 आवर। या कोई बच्चा कहे कि सर इधर वाले से क्यों नहीं कर रहे हम लोग, इधर वाले से कर लो। एक का मान अगर 30 है, तो दो का मान क्या 60 मिनट होगा क्या? एक की वैल्यू 30 है, तो दो की वैल्यू कितनी होगी? 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 आवर। तो मुझे बताइए वो 1 आवर में तो पहुंच रहा है, और यहां पर 30 की स्पीड से, तो डिस्टेंस 30 को एक से गुना करेंगे तो क्या डिस्टेंस 30 किलोमीटर ही आ गई क्या? कोई बच्चा चाहता है कि इधर से किस दर से भी एक से, या तो इससे फाइंड आउट करना, दोनों से मत करना वहां पर, या तो इससे करना या इधर से। 1.5 घंटा 20 की स्पीड से, तो 20 को इंटू कर देंगे 3/2 से, 2 से कट गया है 10 टाइम, और आंसर कितना आ गया अपने पास? 30 किलोमीटर। ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए होंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो ये जो क्वेश्चन है, हमेशा आप लोग ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के तीन तरीके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों मेथड आप लोग याद रखा करो। यदि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी आप लोग एक रट लिया, अब ठीक है मैं तो एग्जाम में कर लूंगा। तीनों मेथड, इससे तो आपके बेसिक क्लियर होते ही हैं। इस चीज से आपका बेसिक क्लियर होगा। यहां से आप लोगों का ये चीजें जो है, आपका मतलब टाइम बचेगा, और यहां से आपका रेशियो वाला मेथड अपने पास है। जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया है, नहीं समझ में आया है, या तो रिपीट करके आप लोग एक बार कोशिश करना, या मैं इतने क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें आप लोगों को खुद को ही लगेगा कि ओहो ये तो हम बार बार वापस यूं ही पूछ रहे थे, ये तो खुद ही इतने क्वेश्चंस आए हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो जाओ आप लोग। आसान क्वेश्चन मैं शुरुआत में करवा रहा हूं, बिल्कुल आसान। कुछ बच्चों को रेशियो वाली चीजें समझ में नहीं आई थी, तो उनको पकड़ के रेशियो के क्वेश्चन ही करवाऊंगा अब मैं। यहाँ पर देखिए, अपनी सामान्य चाल के 3/4 साल से चलने पर एक व्यक्ति ऑफिस आम समय से 20 मिनट देरी से, तो आप लोग क्या करोगे? अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है, तो पहले तो आप लोग ये मान सकते हो उसकी जो नॉर्मल स्पीड है 1 है, और अब कौन सी चाल से चलेगा? 3:4 से। तो मुझे बताइए 4 इधर पहुंच जाएगा, तो स्पीड का रेशियो क्या 4:3 होगा क्या? तो टाइम का रेशियो इससे उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? 3:4। अगर आपको एक स्टेप बचानी है, यदि आप लोगों को एक स्टेप बचानी है, तो एक तरीका यह भी हो सकता है कि जब भी 3/4 अगर हो, तो आप नीचे वाली संख्या पहले मान लिया करो। मान लो स्पीड जो है अपने पास, वो अगर 3/4 है, इससे एक स्टेप बच जाएगी, और 4 का 3/4 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो स्पीड का रेशियो अगर ये है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 3:4। यहाँ कितने मिनट लेट हो रहा है? रेशियो के अकॉर्डिंग कितने मिनट लेट है? 1 मिनट। और यहाँ पर 20 मिनट है। अपना अपने पास एक है, और ये अपने पास 20 मिनट देरी से। ऑफिस आमतौर पर लगने वाला समय बताओ, तो मुझे बताइए क्या 60 मिनट था क्या? ये अपना आंसर आ गया है। अब बताओ क्या सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? बाद वाला टाइम पूछे तो 80 मिनट। मैं एक बार फिर अच्छे से समझाता हूं। यहां से कि अपने पास यहां पर स्पीड का रेशियो, या तो आप लोग एक मान के 3/4 होगा, 4 इधर चला जाएगा। नए बच्चे ज्वाइन करना, आप लोग या तो पहली क्लास से देख कर आओ, या आप नए चैप्टर से ज्वाइन करना, क्योंकि तीन ही क्लास हुई है, तो पहले वाली 3 क्लास आप देख कर आ सकते हो, ताकि आपको यहां से सही समझ में आए। यहां से स्पीड का रेशियो अगर 4:3 है, तो टाइम का रेशियो क्या 3:4 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो यहां पर ये एक का डिफरेंस है, एक का मान 20 है, तो बताइए तीन का मान कितना होगा? 60। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा।
ये बच्चा एक क्या कह रहा है, सर आज अपने पास एमटीएस का पेपर था, आपके क्लास के लेवल का तो कुछ भी नहीं था। आकाश, कुछ भी मतलब हाई लेवल का था क्या भाई? सारी चीजें हाई लेवल की थी क्या? या अपने पास लो लेवल की थी? कोई तो एक चीज तो जरूर होगी भाई। लो लेवल था क्या? फिर तो ठीक है यार, मैं तो घबरा गया था, मुझे लगा कि बहुत टफ पूछ लिया, अपने बच्चों का क्या होगा। लो लेवल था तब तो क्यों ऐसे ऐसे बताया करो यार, ऐसे पहेलियां मत बुझाया करो आप। ऐसे बोला करो कि सर थोड़ा लो लेवल ही आया था एग्जाम में, तो सारे करके आ गया मैं। क्या हम लोग कोशिश करें, इस टाइप से बताया करो भाई, आप तो माहौल बना रहे हो। देखिए, यहां पर एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 6/7 साल से अगर चले तो गंतव्य स्थान पर 24 मिनट देरी से पहुंचता है। ध्यान से समझना। उसकी पहले आप लोग स्पीड कितनी मानोगे? वास्तविक स्पीड नीचे वाली संख्या मान लिया करो। नीचे वाली संख्या अपने पास 7 है, तो बाद में कौन सी स्पीड से चलेगा? वो 6 से। 7 का अगर 6/7 करोगे तो 6 आना है, ऊपर वाली संख्या आनी चाहिए, रट के बैठ जाओ, क्योंकि 7 से 7 कट जाता है, इसीलिए पहले 7 मान रहे हैं। तो स्पीड का रेशियो अगर ये है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 6:7 होगा। यहाँ 24 मिनट देरी से पहुंच रहा था, यहाँ 1 मिनट देरी से, तो एक का मान अगर 24 है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 6 का जो मान होगा वो क्या 144 मिनट होगा? क्या अब तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? सेम टाइप का दूसरा क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। क्या आगे बढ़े? अगला क्वेश्चन ये रहा। बोलिए, कीजिए, करने की कोशिश करो। एक बच्चे का बर्थडे है भाई, आपको हैप्पी बर्थडे। नाम तो मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि बच्चे कमेंट आज बहुत फास्ट आंसर दे रहे हैं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भाई आपको। फाइल डलवा दी है या नहीं डलवाई है? फाइल डलवा दी भाई, कल मैंने बोल दिया था। हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर देखिए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? अब ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग डिफरेंस कितना आएगा? 2 ही तो आएगा। 2 की वैल्यू 20 है, तो 1 का मान 10, तो 3 का मान क्या 30 हो जाएगा क्या? आसान क्वेश्चन को और फास्ट आप लोग कीजिए, क्या आगे बढ़े? जो भी सेम टाइप का क्वेश्चन होगा उसको अब हम लोग स्किप करते चलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करो। मेंस में 90 प्लस तो करो ही शिवम आप भाई। मेरा 8 अगस्त को है भाई बर्थडे, एक बच्चा जो पूछ रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल की 3/5 चाल से चलते हुए 42 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय कर रहा है। तो यदि सिमरन अपनी सामान्य चाल से चलती तो 27 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेती? सामान्य चाल हम लोगों से पूछा है। देखिए 42 किलोमीटर की डिस्टेंस को, यदि अपने पास डिस्टेंस यहाँ पर डिस्टेंस है 42 किलोमीटर, गिवन है यहाँ पर। मुझे आप लोग एक बात बताइए, टाइम जो लग रहा है यहाँ पर वो लग रहा है 35 मिनट, और स्पीड जो है 35 मिनट तब लग रहे हैं जब स्पीड जो है वो अपने पास यहां पर है 3/5। पहले एक्स थी, अब 3/5x हो गई। तो मुझे बताइए यहां से अपने पास स्पीड का जो फॉर्मूला, अपने पास स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होगा वो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड तो 3/5x है, और जो टाइम है वो अपने पास 35 मिनट है। लेकिन याद रखना, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 5 से ये कट जाएगा 7 बार, 7 से कितनी बार कट जाएगा? ये 6 बार। 3 से कट जाएगा 2 बार, और एक्स का जो मान आ गया है वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 120 किलोमीटर पर आवर, क्या यही आ गया है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना। आशीष, मैंने कुछ नहीं किया भाई, डिस्टेंस लिख दी, टाइम लिख दिया, स्पीड लिख दी। स्पीड पहले एक्स थी, अब 3/5 हो गई, और डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम।
आप 3 फॉर्म में रटो भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तीनों साथ नहीं रटे जाएंगे, एक याद कर लो अभी तो इस डिस्टेंस अपने पास ये है, स्पीड ये, टाइम को मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 60 से भाग दोगे ही। फर्स्ट क्लास आप देखिए, तो बताओ 27 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो मुझे आप लोग ये बताइए 27 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा, तो 120 को इंटू कर दोगे क्या आप लोग, किससे, 27/60 से, 60 से कट जाएगा 2 बार, और 2 जो अपने पास होगा वो आ जाएगा 54 किलोमीटर। ये अपना आंसर है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? उम्मीद है सभी लोग इस बात को समझ पाए होंगे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। रेशियो से यहां पर अपने पास 3/5 साल से चल रहा है वो, तो स्पीड, पहले की स्पीड अगर 5 है, तो मुझे बताइए नई जो स्पीड है वो क्या 3 होगी क्या? तो यहां पर अपने पास स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो अपने पास कितना होगा, तो टाइम का रेशियो क्या 3:5 होगा क्या? इसका मतलब मुझे ये बताइए सब लोग मिलकर, यहां पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या अपने पास यहां पर टाइम का रेशियो 3:5 हो गया, तो अब अपने पास टाइम, अपने पास 35 मिनट लग रहे हैं, तो 35 वैल्यू है अपने पास कितने की, 5 की, तो क्या आप लोग 3 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, इसका मतलब पहले क्या आपको 21 मिनट लग रहे हैं क्या? तो यहां पर 21 मिनट में कितना जा रहा है वो, मुझे बताइए। 21 मिनट में यदि वो 42 किलोमीटर जा रहा है, नॉर्मल स्पीड से टाइम लग रहा है 21 मिनट, तो 21 की मिनट में अगर 42 किलोमीटर जा रहा है, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, नॉर्मल स्पीड से 27 मिनट में कितना चला जाएगा, तो 27 मिनट में अपने पास टाइम क्या आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे क्या? ये बात बताइए मुझे सभी लोग। टाइम अपने पास 21 मिनट में अगर इतने किलोमीटर जा रहा है, तो 27 मिनट में कितना चला जाएगा, कैसे कर पाएंगे? चलिए मैं ही समझा देता हूं। अपने पास यहां पर अब टाइम आ गया 21 मिनट, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, यदि कभी भी अपने पास टाइम का रेशियो अगर अपने पास 21, पहले 21 है और फिर अपने पास पूछा सेम स्पीड से 27, तो टाइम का रेशियो 7:9 है, तो क्या डिस्टेंस का रेशियो भी 7:9 होगा क्या? सर सेम रेशियो क्यों होता है, क्योंकि दोनों का अपने पास यहां पर डिस्टेंस, अपने पास यहां पर टाइम 27 मिनट, अपनी सामान्य चाल से, उसी चाल से जो चाल पहले थी, अब भी वही स्पीड रखनी है, तो क्या स्पीड उनकी सेम है? बोलिए बात समझ पा रहे हो क्या? तो मुझे ये बताइए 42 जो वैल्यू है वो अपने पास 7 की है, तो 9 का मान कितना होगा, तो 9 का मान 54 होगा क्या? एक बच्चे ने जिससे पूछा कि सर रेशियो से क्वेश्चन कैसे होगा, तो मैंने उसको समझाने की कोशिश की, बाकी क्या ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया था, ये क्वेश्चन इस तरीके से कर लेना। वैसे भी देख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। 21 मिनट में 42 किलोमीटर अगर जा रहा है, यहां से आपने देखा 21 मिनट में अगर 42 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा उस स्पीड से, 21 मिनट में 42 किलोमीटर, तो 1 मिनट में अपने पास जाएगा 2 मिनट, 2 किलोमीटर, और 1 मिनट में अगर 2 किलोमीटर जा रहा है, तो आप लोग बताओ कि 27 मिनट में कितना चला जाएगा। डायरेक्ट उस तरीके से भी सोच सकते हैं कि 27 मिनट में 54 किलोमीटर, हर तरीके से सोचिए, आंसर सभी से आएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चलो पढ़ो और खुद से करो। उल्टा कहां किया रितु, मैंने नहीं किया कहीं पर उल्टा, बाद में। शुरुआत में तो ये तो 42 किलोमीटर की ही है, ये वाली तो, इतने क्वेश्चन में तो 42 किलोमीटर ही है, बाद में जब डिस्टेंस सेम हुई तो मैंने सेम ही रखा है, उल्टा नहीं किया। एक बच्चा घर से स्कूल जाते समय अपनी आरंभिक चाल की 7/11 से, तो पहले स्पीड आप 11 मानोगे, उस दिन क्लास टेस्ट था तो वो धीरे गया कि लेट हो जाता हूं, तो 22 घंटे में पहुंचा वो। स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का जो रेशियो है वो क्या अपने पास 7:11 होगा क्या? तो 22 घंटे में पहुंचा, लेट नहीं हुआ, अभी कभी कभार तो लेट कहेगा 22 घंटे, अब की बार 11 की वैल्यू है, तो वह कितने घंटे बचा लेता, तो इंटू कर दो, तो या तो 7 से तो 14 आवर में पहुंचता, और पहुंचा 22 घंटे में। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि अपने पास यहां पर क्या वो अपने 8 आवर्स बचा लेता क्या? या डायरेक्ट आप लोग यहां से सोच सकते हैं कि 22 वैल्यू है 11 की, और यहां पर कितना टाइम बचाया उसने, ये जो है यहां से यहां तक 4 घंटे बचा लेता, तो 4 से इंटू कर दो, तो भी डायरेक्ट 8 आवर्स आंसर आ जाएगा, बाद में घटाना नहीं पड़ेगा। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? घर से स्कूल तो सेम ही रहेगी, ऐसे थोड़ा ना कि आज घर से स्कूल गया वो तो नजदीक थी स्कूल, अगले दिन स्कूल दूर भाग गई, फिर अगले दिन स्कूल खेत में चली गई, फिर नहर के किनारे चली गई, ऐसे थोड़ा ना होता है। घर से स्कूल जाते टाइम तो घर से स्कूल, अब डिस्टेंस सेम थोड़ा ना कहेगा कि घर से स्कूल और स्कूल इधर उधर नहीं भागती, ना ही घर इधर उधर भागता है, कोमा लगा कैसे या ब्रैकेट लगा कर ये सारी चीजें थोड़ा ना देगा, ये तो आपको समझना पड़ेगा। अगला करो, कभी देरी से दे देगा, डिफरेंस दे देगा, कभी चाल दे देगा, यही क्वेश्चन है।
रिपीट ही चल रहा है क्वेश्चन राहुल, बस नंबर चेंज हो रहा है, बाकी क्वेश्चन रिपीट ही चल रहा है। फिर समझा देता हूँ, सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, 10 क्वेश्चन करवाऊंगा। मुझे तो लगा कि आप इधर आते आते स्किप करना शुरू कर दोगे, लेकिन मेरे समझाने के बाद भी आप पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं बातें क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। घर से स्कूल अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5, तो यहां से स्पीड कितनी होगी 5, तो फिर अपने पास 4, घर से स्कूल डिस्टेंस सेम रहती है ध्यान रखना, तो टाइम का रेशियो कितना होगा 4/5। ये अपने पास यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, इसने कहा 15 मिनट देरी से, यहां तो 15 मिनट देरी से है, तो 1 की वैल्यू 15 है, तो मुझे बताइए इसका टाइम कितना होगा, 4 की वैल्यू कितनी होगी, क्या 60 मिनट होगी क्या, यही पूछा है। तो कभी कभार तो वहां पर डिफरेंस का मान देगा वो, कभी कभार हम लोगों को यहां पर ये बोलता है कि प्रारंभिक चाल से लिया गया टाइम बताओ, अगर 22 घंटे में पहुंचा, ये नहीं करा 22 घंटे लेट, लेट होता तो 4 की वैल्यू होती, 22 घंटे में पहुंचा तो ये 11 की वैल्यू है। सही कर लो, 4/5 से चले। अभिनय सर, देवेंद्र, संदीप माहेश्वरी के उस पर आए। वो तो अभिनय सर बहुत फेमस टीचर हैं तो मेरे भाई, वो बहुत फेमस टीचर है, उनके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो उन्हीं लोगों को वो बुलाते होंगे, ऐसा होगा। ऐसे सुमित जाते नहीं है वो, अब वो उनके पता नहीं कैसे क्या गए, मुझे तो यहाँ जयपुर में ऐसा कुछ पता नहीं है भाई। एनालिसिस में लगाओ टाइम, अपन इतने फेमस का है यार, पढ़ाते रहते हैं बस। वो सिर्फ वहां पर तो जो फेमस लोग होते हैं ना, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, वही जाते हैं भाई। ये देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है 7, अपन छोटे मोटे मास्टर है यार राजस्थान के। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति से 3/4 गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 18 मिनट देरी से पहुंचा। मुझे बताइए क्वेश्चन करवाने की जरूरत है या आप खुद कर लोगे? क्या खुद कर लोगे क्या आप? अपने आप करना, मैं इस चीज को स्किप कर रहा हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ मैं पढ़ा लेता हूं आपको ठीक ठाक, लेकिन इतना ऐसे वैसे नहीं है ना कि कोई बहुत ज्यादा फेमस हो ये वो। अभिनय सर पहले यूट्यूब पर आ गए, खूब फेमस हैं, पूरे सारे बच्चे जानते हैं उनको, तो वो ज्यादा ठीक है वैसे। क्या आप लोग खुद सोल्व कर लोगे, इन क्वेश्चंस को छोड़ दूं क्या? क्योंकि कुछ क्वेश्चन शुरुआत में, क्योंकि मुझे पता था, जैसे एक तो पैसन है, एक मुकेश है, एक दो बच्चे और हैं, उनको समझ में आता नहीं कोई भी चीज, तो मैं उनको समझ की समझाता ही समझाता रहूंगा, पका लूंगा, समझा समझा के पका दूंगा। ऐसे क्वेश्चंस 10-12 क्वेश्चन शुरुआत में लिखे थे, क्या अब तो आपके समझ में आना शुरू हुआ है क्या? क्या आगे बढ़े हम लोग? क्या हम लोग आगे चले? क्या ये क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? बस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं पैसन, और एक दो पूरा नाम तो मैं पढ़ नहीं पाया, ये 8-10 क्वेश्चन। चलो अगला ये वृद्धि नहीं करता, 9/5 गुना ही करता है, ध्यान रखना, इंक्रीज नहीं करता, नहीं तो शायद आंसर आएगा नहीं। देख लेते हैं करके, यहां पर एक बार एक अपनी वास्तविक चाल की मूल चाल से 9/5 गुना की वृद्धि करता है। देखो मनप्रीत भी आया है आज, यहाँ पर 9/5 गुना की वृद्धि करता है, तो पहले 5 था तो फिर 14 होना चाहिए, उससे अपना शायद कोई आंसर मैच करेगा नहीं, या करेगा नहीं करेगा पता नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि वृद्धि करने के बजाय मूल चाल से 9/5 गुना करता है, इंक्रीज हटा देंगे, स्पीड 9/5 टाइम्स ही करता है ओरिजिनल स्पीड की, तो 5 से कितना हो गया 9 हो गया। ये चीज आप लोग और एग्जाम में भी कभी कभार आ जाता है भैया, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, मेरी गलती होती है, हमारे टाइपर की गलती होती है, मैं खुद एक्सेप्ट कर लेता हूँ फटाफट अगर मेरी कहीं गलती है तो। लेकिन याद रखना, कभी कभार अपने पास एग्जाम में भी ऐसा लिखा हुआ आ जाता है जिससे वृद्धि तो करता है और बच्चा इससे लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, ऑप्शन मिलते नहीं, तो इस चीज को आप लोग जरूर सोचना, ये चीज आप लोग जरूर सोचना कि कभी कभार ऐसा आ जाता है, तो उसको हो सकता है 5/9 भी लिखना पड़े, कभी कभार लैंग्वेज आ सकती है। यहां पर अपने पास ये जो अपने पास है स्पीड का रेशियो, अगर 5/9 अगर है, स्पीड का रेशियो अगर अपने पास ये है 5:9, तो मुझे बताइए टाइम का रेशियो कितना होगा? स्पीड का रेशियो 5/9 है, तो टाइम का रेशियो क्या 9:4 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
आप कहोगे सर एकदम ठीक है। तो ये यहाँ 40 मिनट देरी से पहले पहुंचता है 40 मिनट, ये 40 मिनट पहले पहुंचता है, ये 5 मिनट 40 वैल्यू कितने की है अपने पास यहाँ पर, मुझे बताइए क्या यहाँ पर कितने मिनट पहले पहुंचता है, क्या 5 मिनट पहले पहुंचता है क्या? ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली कितना टाइम लेता है, तो गुना किससे कर देंगे हम लोग, 9 से। ये अपने पास 40 मिनट सामान्य समय से 40 मिनट पहले पहुंचा। अच्छा ये 5 होगा भाई यहाँ पर, ये अगर 5 होगा, ये 5 होगा भाई, तो मुझे बताओ अंतर क्या 4 का आएगा क्या? ये 4 का आएगा और इंटू कर देंगे 9 से, तो आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो क्या 90 मिनट आगे है क्या? ये अपना आंसर आ गया है 90 मिनट। तो मैं ये वृद्धि वाली चीज आपको समझाना चाह रहा था बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। देखिए सीजीएल प्री 2021 जो लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं अपडेट करता रहता हूं, कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, फाइल नंबर 4 है भाई, ये 4 है या 3 है? 3 है, 4 नहीं है, 3 नंबर है। बढ़िया विकास भाई, 50 कभी नहीं आएगा जितेंद्र यहाँ तो। लव यू दिनेश भाई, करो क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है लोकेश, आओ तब जरूर मिलना भाई। मेरे गांव में आपका ननिहाल अगर है तो मैं आपका मामा हो गया भाई, रिश्ते में मैं आपका मामा हो गया ऐसा। क्योंकि नाना तो मैं अभी इतना जल्दी बनूंगा नहीं, मामा बन सकता हूं। क्या आगे बढ़े? सीजीएल प्री 2021 का जो क्वेश्चन है अपने पास, ये देखिए। मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यदि रमन अपनी बाइक से 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 4 मिनट पहले, 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाता है तो कितना समय लगेगा? अब आप रेशियो वाली बात यहां समझना भाई, जो बच्चे उस टाइम नहीं समझ पाए थे अब आप लोग समझना। पहला तरीका तो ये होता है ऐसे क्वेश्चंस में सिर्फ मैं यहीं तक का क्वेश्चन कर रहा हूं। अपने पास क्वेश्चन का तरीका होता है 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 5 मिनट लेट पहुंच रहा है। यदि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाता है तो वह 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो क्या आप लोग किसी भी तरीके से देखिए, एक तो बेसिक है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड, तो क्या आप लोग यहां पर चालों का गुणनफल डिस्टेंस निकालने के लिए एक बार पढ़ो भाई। जब मैं पढ़ाता हूं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान रखा करो, दूसरी तरफ हम लोग निकलेंगे नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ निकल जाएंगे तो बातें ज्यादा होंगी, फिर अपनी बातें शुरू हो जाएंगी, फिर हम लोग पढ़ेंगे कम, और डेली फिर ये सिलसिला शुरू ही हो जाता है। डेली फिर आपका जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाता हूं, मुझे आपको पढ़ाना होता है 1.5 घंटे, फिर 30 मिनट तो बातें करेंगे और 10 मिनट में रेस्ट कर लूंगा, 50 मिनट का कंटेंट मिलेगा, उसमें भी बीच बीच में बातें होती रहेंगी, तो फिर इफेक्टिव नहीं होता। इसलिए जब पढ़े उस टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही किया करो। तो मैं इधर उधर आप लोगों को लेकर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि आपको हो सकता है 10th में जो टीचर हो, 10th का टीचर या 12th का टीचर, या आप लोगों का जब आप लोग थोड़े से मतलब बड़े हो गए थे, थोड़े समझदार, उस टाइम जो टीचर आपके साथ मजाक करता था, आपके क्लास में आकर बैठकर डायलॉग बाजी करता था, वो टीचर आपको उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता था, घर पर आकर भी आप उसी की बात करते थे, क्या शानदार मास्टर है। और जो टीचर पढ़ाता था ना, वो टीचर आपको लगता था सबसे खराब, आते ही पढ़ाना शुरू कर देता था, 40 मिनट लगातार पढ़ाता था, लास्ट तक पढ़ाता जाता था, ईमानदारी से कॉपी चेक करता था, आपके पेरेंट्स को भी कभी कभार बोल देता था कि बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है। उस टाइम, उस 1 साल 2 साल 3 साल, उस टाइम आज तो आपको वो टीचर सबसे खराब लगता था। लेकिन आज अगर आप लोग 5 या 6 साल पीछे मुड़कर देखोगे ना, तो ये वाला ही जो टीचर होगा उसकी सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करते हो आप। बाकी आपको कितनी भी बातें मैं बोल बोलकर कितनी भी बातें हंसाता रहूं, बातचीत कर लें, मेरे बारे में बताता रहूं, और बहुत सारी चीजें बातें करने के लिए एक टीचर के पास, लेकिन आप जब भी आगे जब जब आगे बढ़ते ही रहोगे तब तक इस टीचर की रेस्पेक्ट आपके मन में बढ़ती रहेगी। इसलिए मैं भी इसी हिसाब से काम करता हूं कि कोई भी बच्चा आज से 5 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद ऐसे नहीं सोचे कि यार उस मास्टर ने हमारा टाइम खराब कर दिया, बिना मतलब उसके चक्कर में फंस गए। और मैं ये गारंटी लेता हूं, आप किसी भी सिंगल बच्चे से पूछिए, एक भी जो मुझसे अगर 100% सिलेबस किया है, आप किसी भी एक भी बच्चे से पूरा, मतलब मैं खुद मेरी तरफ से बता रहा हूं, किसी भी बच्चे से पूछ सकते हो कि मैं आपको एसएससी रेलवे सीडीएस में जो कंटेंट आता है वो मैं आपको 100% प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं, ना टाइम वेस्ट करता हूं। तो 2 साल बाद अगर आप सोचोगे तो फिर आप लोग जरूर सोचोगे कि हाँ यार इस मास्टर ने हमारा टाइम खराब नहीं किया था। इसलिए मैं आपसे इधर उधर की बातें करता ही नहीं हूं, मेरे खुद के बारे में बातें करता ही नहीं हूं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। छोटी मोटी मजाक तो लो चलती रहती हैं, कभी कभार क्लास में होती रहती है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता ज्यादा,
लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन किया, चलो आप करो, फिर मैं कोई बात बताने लग गया, फिर आप चिल्लाते रहो, सर क्वेश्चन करवाओ, सर क्वेश्चन करवाओ, उसको मैं ब्लॉक कर दूं जो ये कहे कि क्वेश्चन करवाओ सर, सर प्लीज क्वेश्चन करवाओ, उसको ब्लॉक करके बैठ जाओ, किसने मेरे को ये कैसे बोल दिया कि सर प्लीज क्वेश्चन करवाओ, है ना? मुझे बताइए क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग छोड़िए बातों को, यहाँ पर 18 किलोमीटर अपने पास यहाँ पर ये चीज आ गई है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे ये बताइए आप लोग सारे लोग 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस में अगर आप लोग भाग देते हो, एक बच्चे को नहीं समझ में भाई, थोड़ी आप शुरुआत से नहीं होंगे आज की क्लास में, मैंने समझाया चालू का गुणनफल बटे चालू का अंतर, शुरुआती 10 मिनट यहां से की थी, 24 गुना 30 बटे में 6 चालू का अंतर इनटू टाइम, फॉर्मूला पहले लिखवा कर आया हूं। एक बार लेट हो रहा है, एक बार जल्दी हो रहा है, तो टाइम दोनों का जोड़ देते हैं, दोनों बार लेट तो भी टाइम का डिफरेंस, दोनों बार जल्दी तो भी टाइम का डिफरेंस, सोल्व करके डिस्टेंस निकाल लोगे 18 किलोमीटर। बोलिए ठीक है क्या? अब मुझे ये बताओ 18 किलोमीटर को जब डिवाइड करोगे 27 से, तो यहां पर 9 से कट गया है 2 बार, और 9 से कितनी बार कट गया है 3 बार, 9/3 अपने पास आर, और मिनट में अगर बदलोगे तो इंटू कर दोगे 60 से, तो 3 से 20 बार, और 20 गुना 2, आंसर क्या 40 मिनट आ गया है क्या? एक बच्चा कहीं से रट के आ गया है S1 × S2 अपॉन S1 + S2, पता नहीं उसने क्या रटा, कहीं पर कहीं लिखा हुआ था दीवार पर, बस में जा रहा था उसने रट लिया, उसको ये पता नहीं कि क्या रट लिया, उसको खुद को ही नहीं पता। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, सभी लोग ध्यान से समझना। ऐसे क्वेश्चंस का करने का दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, ये तो फॉर्मूला शुरुआत में बता कर आया हूं, क्या याद है क्या? कुछ बच्चे शुरुआत से नहीं देख रहे हैं, उनको फिर बाद में नहीं पता लगता, जबकि मैं बोल रहा हूं चालू का गुणनफल बटे चालू का अंतर इनटू टाइम, देखिए शुरुआत में फॉर्मूला लिखवा कर आया हूं, ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डेल टी, शुरुआत से समझा कर आया हूं। अब ये सौरभ इस टाइम आया है 40 मिनट लेट, फिर इसको लगेगा कि ये रेशियो क्या होता है सर, थोड़ी देर बाद, अभी नहीं बोलेगा, अभी तो छुपा रहेगा कि मैं अभी भी आया हूं, सर ने देख लिया होगा, लेकिन 5 या 7 मिनट रुकिए, उसके बाद निकलेगा ये बाहर। देखो समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार में समझना अच्छे से, सिर्फ एक बार में समझाऊंगा, ध्यान से समझना। यहां पर और रेगुलर रहा करो भाई, और टाइम से आया करो आप लोग, 6 बजे का मतलब 6 बजे। यहां पर स्पीड जो है पहले 24 है, और बाद में कितनी हो गई है 30। स्पीड का रेशियो अपने पास यहां पर 6 से कट गया 4 बार, और 6 से कितनी बार कट गया 5 बार। स्पीड का रेशियो अगर 4:5 है, तो टाइम का रेशियो, मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या 5:4 होगा? इतनी बात क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। टाइम का रेशियो उल्टा होता है, ये पता होगा। यहां पर याद रखना, मैं फिर बता रहा हूं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि दो बच्चों के फिर नहीं समझ में आएगा। एक बार 5 मिनट देरी से, एक बार 4 मिनट जल्दी, तो 5 मिनट देरी से और 4 मिनट अगर जल्दी, तो दोनों टाइम जोड़ते हैं, टोटल डिफरेंस होता है 9 मिनट का। यहां अंतर है 1 का, तो मुझे बताओ 1 की वैल्यू क्या अपने पास 9 आ गई क्या? और 5 का मान कितना आ गया है? तो आप बोलोगे सर 5 की वैल्यू 45 होगी अगर 1 का मान 9 है तो। यहां पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर 45 मिनट लगे हैं, तो डिस्टेंस निकालने के लिए 24 को इंटू कर दो 45/60 से, तो यहां से जब सोल्व करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगी 18 किलोमीटर। कोई बच्चा ऐसा मुझे बोल सकता है कि सर आपको क्या पता कि इधर से ही करना है, इधर से नहीं कर सकते क्या? जरूर कर सकते हो। एक का मान 9 है, तो 4 का मान कितना होगा? 36 मिनट होगा, और 36 मिनट, 30 को इंटू कर दो 36 मिनट से, 36/60 से, तो भी अपने पास सोल्व करोगे तो डिस्टेंस वही आनी है, किधर से भी, लेकिन एग्जाम में किसी एक से करना है, या तो इससे या इससे। अब यहां पर उसने टाइम नहीं पूछ के ये पूछ लिया कि 27 किलोमीटर जाने में टाइम बताओ इस स्पीड से, तो 18 किलोमीटर अगर इस स्पीड से जाएगा तो 45 मिनट लगेंगे, बोलिए 40 मिनट लगेंगे, 18 से 2 बार, 18 से 3 बार, और यहां पर इंटू करोगे 60 से, तो 3 से कट जाएगा 20 बार, और 20 गुना 2, 40 मिनट आ गए क्या? अब तो समझ पाए हो क्या आप लोग? पहला मैंने थ्योरी में शुरुआत में बताया था, ये मैं दूसरी बार ये चीज समझा चुका हूं, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो आगे फिर कभी समझ में आएगा, कभी ना कभी तो समझ में आएगा ही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपको पढ़ाऊं और समझ में नहीं आए। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो और करने की कोशिश करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई मेंस में। थोड़ी देर में करता हूं लोकेश, पहले क्वेश्चन कीजिए। गुंजन अच्छे से देना, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तरीके से, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको नहीं आता हो। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है, ध्यान से समझना। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में रोहित जो है वो 2 घंटे अधिक लेता है।
ये जो अपने पास लिखा हुआ है रोहित अर्जुन से, अर्जुन जो है वो रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है, तो यहां पर दो लोग हैं, एक रोहित है और एक अर्जुन है। रोहित जो है वो अर्जुन से 2 घंटे अधिक लेता है। मुझे बताओ इसका टाइम अगर टी है तो रोहित का टाइम क्या अपने पास t+2 होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? बोलिए एकदम ठीक है क्या? अर्जुन रोहित से, क्या मैंने उल्टा लिख दिया क्या? मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया? अर्जुन रोहित से 2 घंटे, मैंने उल्टा लिख दिया यार, मुझे ऐसा लग रहा है। अर्जुन जो है रोहित से 2 घंटे अधिक, अर्जुन 2 घंटे अधिक ले रहा है, तो क्या ये अगर टाइम रोहित का टी माने तो अर्जुन का टाइम क्या t+2 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या ये बात तो सभी लोग समझ पाए हैं क्या? अब देखिए, यदि अर्जुन अपनी चाल को डबल कर ले तो वह रोहित से 1 घंटा कम लेता है। पहले अर्जुन की जो भी स्पीड थी, अब अगर उसको डबल कर दिया जाए तो ये जो अर्जुन से 1 घंटा, रोहित से 1 घंटा कम लेता है, तो रोहित अगर टी लेगा तो मुझे बताइए अर्जुन का जो टाइम होगा वो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या t-1 होगा क्या अगर स्पीड को डबल कर दे? फिजिकल एग्जाम्पल मैं समझा नहीं भाई, आप क्या कहना चाह रहे हो या क्या पूछना चाह रहे हो? मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर ये बताइए, यहां पर ध्यान से सुनना भाई, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। जैसे अर्जुन ने स्पीड डबल की, पहले ये टाइम था, स्पीड डबल करते ये टाइम आ गया, तो क्या 3 घंटे कम लगे क्या? अर्जुन ने स्पीड जैसे ही डबल की तो मुझे बताइए उसको 3 घंटे कम लगे, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? पहले t+2 था, अब t-1 है। 3 घंटे कहां से आया? कुछ बच्चे लास्ट में निकलेंगे झाड़ियों से बाहर, मैं पहले ही बता दूं, एक बार टाइम t+2 है, एक बार टाइम t-1 है। मैंने सोल्व कर लिया है यहां पर, t+2 माइनस अपने पास t और प्लस का अपने पास 1, t से t अपने पास कट जाएगा और ये जो अपने पास आ गया वो अपने पास 3r आ गया। बोलिए ठीक है क्या? आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हो, एक बार टाइम मान लो लग रहा था कि 12 बजे के बाद 3 घंटे लग रहे थे, 12+3, और एक बार 12 में से 2 घंटे कम लग रहे थे, 12-2, तो 12 में 2 घंटे ज्यादा लग रहे थे और 1 घंटे कम, तो यहां पर 2 बज जाएंगे और यहां पर 11 बज जाएंगे, तो टाइम 3 का अंतर। बोलो ठीक है क्या? 3 का अंतर कहां से आया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? जैसे ही, सिर्फ मैं बात कर रहा हूं अर्जुन की, मैं बात कर रहा हूं ओनली अर्जुन की बात मैं कर रहा हूं यहां पर। मुझे ये बताइए, जैसे ही उसने स्पीड डबल की, पहले ही अर्जुन की स्पीड 1 थी, बाद में अर्जुन की स्पीड होगी अपने पास 2, जैसे ही अर्जुन ने स्पीड डबल की, टाइम 3 घंटे कम, तो स्पीड का रेशियो 1:2 अगर है, तो क्या अपने पास टाइम का जो रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो क्या 2:1 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो मुझे ये बताओ यहां पर कितने घंटे कम है? रेशियो के अकॉर्डिंग कितने घंटे कम है? रेशियो के अकॉर्डिंग 1 घंटा कम है, और इसने कितने घंटे कम कहा है? 3। तो एक की वैल्यू 3 अगर है तो मुझे बताइए पहले अर्जुन को 2 का मान क्या पहले 6 घंटे लग रहे थे क्या? पहले 6 घंटे लग रहे थे 60 के किलोमीटर जाने में, तो स्पीड क्या 10 किलोमीटर प्रति घंटे, क्या डायरेक्ट निकाल लोगे क्या? 60 को डिवाइड करोगे 6 से तो आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद है सब लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। मेरी तरफ से मैंने पूरा टाइम दिया है, फिर भी पैसन को नहीं समझ में आया होगा तो आप रिपीट करके देखना, एन मत लिखना। एक बच्चा बैक स्लाइड देखना चाह रहा था, ये लीजिए भाई देख लो। पता नहीं एक नाम आता है यार शुरुआत में, पूरा नाम बड़ा सा है लेकिन मेरी तरफ तो छोटा ही नाम दिखाता है उसका। आर में है तो मिनट में बदला है ना हम लोगों ने, और 2/3 घंटे है भाई, 2/3 आर है, और मुझे चाहिए आंसर मिनट में, तो गुना कर दिया 60 से तो मिनट में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है ये तो। कभी कभार फ्रैक्शन में बोलेगा, अब की बार इसने खुद ने कहेगा कि 30% बढ़ा दी, तो मुझे बताओ परसेंटेज अगर पढ़ के आए वो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ के आए तो फ्रैक्शन 3/10 होगा, बट्टे में 100 लगा दो। तो पहले आप लोग कितनी मानोगे स्पीड? 100 मानो, तो 30% बढ़ा दो 130 हो गई, तो उससे भी रेशियो तो अपने पास 10:13 ही आना है। या आप लोग क्या करोगे, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप क्या करेंगे, यहां पर स्पीड 10 से 13 कर दिया, यहां फ्रैक्शन 3/10 है, तो 10 से कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। स्पीड का रेशियो अगर 10:13 अगर है, तो मुझे बताओ टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या 13:10 होगा? 13:10 होगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर
ये जो 24 मिनट कम लगते हैं, कम या अधिक डिफरेंस होता है, तो यहाँ 3 की वैल्यू 24 है, तो 1 का मान 8 हो गया, तो वैसे सोच लो, या 24/3 और इंटू 13 का मान अगर पूछा है तो 3 से 8 बार, 13 8 104, 104 मिनट अपने पास आ गया है। 104 मिनट का मतलब क्या 1 घंटे 44 मिनट है क्या? ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। रोहित कहाँ लेता है कम भाई? रोहित से 2 घंटे अधिक है ना। अर्जुन टेक्स 2 hours मोर देन रोहित। एक बच्चा अभी तक रोहित और अर्जुन में बैठा है। अच्छे से पढ़ो भाई, मैंने बिल्कुल सही किया है। एक निश्चित दूरी को 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करने में 40 मिनट लग रहे हैं, 30 मिनट में जाना है उसको, निश्चित दूरी है, डिस्टेंस चेंज नहीं की है, तो स्पीड का रेशियो मुझे बताइए क्या 45 और 30 होगा क्या? 45 और नहीं, स्पीड नहीं दी हुई, टाइम दिया हुआ है। मुझे बताओ, टाइम पहले 40 मिनट था, फिर अपने पास 30 मिनट है। टाइम का रेशियो अगर ये है और डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का रेशियो सब लोग मिलकर बताओ क्या 3:4 होगा क्या? यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर है तो 45 वैल्यू कितने की है? 3 की। और इनटू अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, मुझे बताइए क्या 4 का मान हम लोगों को फाइंड आउट करना, नहीं 4 का नहीं, कितनी बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज कितनी करनी पड़ेगी? तो 4 का मान पूछा है या 1 का मान पूछा है? तो आप कहोगे सर 1 का मान पूछा है, और अपना आंसर जो आ गया वो क्या 15 किलोमीटर पर आवर आ गया क्या? अब क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप, क्योंकि नहीं तो दिक्कत आएगी कि सर 1 कहां से आ गया ना। सूरज उसको पूरा नहीं करना, बीच बीच से कर लो, एक पेज से 1 या 2 क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है। अगर 4 से इंटू आप लोग कर देते हो तो 60 आएगा, और 60 में से 45 बाद में घटा देना, तो भी आंसर यही आएगा। अगला कीजिए सीजीएल प्री 2020। लैग आ गया था क्या भाई? कैसे आया था? ऐड थोड़ी देर में दिखाते हैं भाई, 10 मिनट बाद। स्थान ए से बी तक, और जो कि स्थान ए से 80 किलोमीटर की दूरी पर है, एक्स और वाई एक ही समय पर यात्रा शुरू करते हैं। वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर धीरे गति करता है, और वाई स्थान पर बी पहुंचकर वापस चलना शुरू कर देता है, और बी से 16 किलोमीटर दूर एक्स पर मिलता है। बहुत बढ़िया बात है। देखिए आप लोग, बताता हूं, सिखाता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं। देखो, ठीक है अमित, पूरी कोशिश करूंगा भाई मैं कॉल करने की, आपको कॉल जरूर करूंगा 5 मिनट। देखिए, अब नंबर किस किस का आता है तो मैं भी नहीं जानता पहले से, तो वादा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा भाई। यहां पर ए से बी तक डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। मुझे ये बताइए, वाई की अपेक्षा एक्स 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीरे है। एक एक्स चल रहा है, एक वाई चल रहा है। वाई की अपेक्षा एक्स धीरे है, तो इसकी गति अगर मान लो 1 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो मुझे बताइए इसकी गति कितनी होगी? क्या ए प्लस 4 किलोमीटर पर आवर होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टेन, ये तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो मैंने लिख दिया। इसमें आप क्या मना कर रहे हो? आप खुद पूछिए अपने आसपास कि मैंने क्या नहीं, क्या मना, किस चीज के लिए किया है, मुझे बताना यार। आप खुद के तो नहीं समझ में आएगा आपने एन क्या लिखा है। आप अपने आसपास मम्मी पापा भाई छोटा दोस्त या कोई और छोटा भाई मतलब, या तो कोई दोस्त पूछो कि मैंने यहाँ पर किस चीज के लिए मना किया यार, ये तो सारी चीजें इसमें दी हुई थी। तो देखिए, यहां पर मुझे सभी लोग देखकर ये बताओ कि ये जो अपने पास है वाई की अपेक्षा, मुझे ये बताइए सब लोग, अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए बी पर पहले कौन पहुंचेगा? दोनों ने साथ चलना शुरू किया है, वाई की अपेक्षा एक्स धीमे है, इसका मतलब वाई तेज होगा, तो पहले कौन पहुंचेगा? तो आप कहोगे सर पहले पहुंचेगा वाई, और वो वहां पर पहुंचकर रेस नहीं करता। वाई वापस स्थान बी पर वापस आता है, और बी से 16 किलोमीटर, बी पर पहुंचने के बाद वापस चलना शुरू कर देता है, और बी से 16 किलोमीटर जब आ गया वापस, वाई जो है जब 16 किलोमीटर वापस आ गया, तब इधर से धीरे धीरे आता हुआ मिलता है उसको ए। यहां पर दोनों मिल गए। तो मुझे बताइए ए के द्वारा कवर की डिस्टेंस कितनी होगी? सारे लोग मिलकर ये बताओ, ए नहीं एक्स के द्वारा कवर की डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप मुझे बता सकते हो क्या कि एक्स टोटल 80 था, और एक्स तो यहां से बी जो चला है, बी तो यहां से चलना शुरू किया ब्लू कलर की शर्ट पहन के,
यहां से चलना शुरू किया बी ने और यहां से चलकर यहां पहुंचा और फिर वापस आ गया। ए तो हरे कलर की शर्ट पहन के चल रहा है एक्स तो, वाई तो वो यहां से यहां गया और यहां पर मिला एक्स और वाई है भाई। ये अपने पास एक्स है जो हरे कलर की शर्ट में है और ब्लू कलर की शर्ट में वाई है बी से इतनी दूरी पर। तो मुझे सभी लोग देखकर बताओ एक्स कितना चला, तो आप कहोगे सर टोटल 80 है और इधर वाला 16 अगर है तो इसके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस क्या 64 कहां से आई? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर और बी के द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी, दूसरा व्यक्ति वाई के द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी, तो वाई 80 प्लस 16 क्या 96, क्या डिस्टेंस का रेशियो यही है क्या? और एक बात बताइए, ये कभी नहीं बोलता कि उनका टाइम सेम है, उसकी जगह वो ये बोलता है सेम टाइम पर चलना शुरू हुए। तो जब भी दो व्यक्ति सेम टाइम पर चलना शुरू हुए तो जब वो मिलेंगे तब तक का टाइम क्या इक्वल होता है, याद है क्या? सेम टाइम पर चलना शुरू हुआ, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए थे। तो यहां से डिस्टेंस का रेशियो अगर 32 से 2 बार कट गया, 32 से कट गया 3 बार, डिस्टेंस का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो भी 2:3 आएगा। क्या आप लोगों को याद है क्या? चाहता क्या है ये चाहता है कि इनकी गति अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे स्लो है, यहां पर एक का मान यहां एक है, एक का मान अगर 4 है तो मुझे बताइए एक्स की जो स्पीड होगी वो 2 का मान क्या 8 किलोमीटर पर आवर आएगा क्या? 2 की वैल्यू अपने पास ये है और 3 का मान क्या 12 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। सभी लोग किसका पूछा है? वाई की चाल पूछा है तो आंसर आ गया 12 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक ले 64 के आगे क्वेश्चन मार्क। बहुत बढ़िया। तो हम लोग लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद मैं वापस आता हूं और वापस आकर आगे की चीजें पढ़ाता हूं। रेवेन्यू टाइम है ये।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। और अगला क्वेश्चन, क्या आप लोग बिना पेन चलाए खुद ही कर लोगे क्या? जैसे ही चाल को अगर 4 गुना करते हो, पढ़ लो आप लोग खुद ही। इन क्वेश्चंस को मैं अब करवाऊंगा नहीं, ये आपको खुद को ही सोल्व करना है भाई। आगे हो, बिल्कुल ठीक है। 64 सौरभ, 80 में से 16 घटाओ भाई। यहाँ पर बी की चाल ए की चाल से 4 गुना है। जैसे ही चाल 4 गुना करेंगे तो टाइम मुझे बताइए क्या 1/4 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो टाइम कितना आ जाएगा? 2 आवर्स। ये अपना आंसर है। देखो, अब पारस आपको तो दिक्कत आनी आनी थी। यहाँ पर बी की चाल ए की चाल से 4 गुना है। देखिए मैंने गलती कर दी इसमें छोटी सी। बी की चाल ए की चाल से 4 गुना, ये अगर 1 है तो ये अपने पास 4 होगा। तो टाइम उल्टा होता है भाई इससे, तो 4:1। तो ए को अगर 8 घंटे लग रहे हैं तो ए का टाइम 8 है, यहाँ ए का टाइम 4 है। 8/4 × 1। पारस ये समझ में आ गया क्या? उम्मीद है आप समझ पाए होंगे भाई, ये वाला तरीका। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, पढ़िए और करने की कोशिश करो। कभी कभार तो वो अधिक बोलता है, कभी कभार वो खुद ही जो गिवन है वो हमें देता है कि ए की या बी की देकर हमें कुछ भी पूछ सकता है। क्या दिया हुआ है ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। कुछ तो नहीं कर सकते, उल्टा कर सकते हो भाई, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो। आसान क्वेश्चन है। बी की चाल ए की चाल से 20% अधिक है। 20 या तो फ्रैक्शन मान लो या 100 और 120 मान लो। जरूरी नहीं किसी बच्चे ने पढ़ा हो मुझसे परसेंटेज, तो 100 और 20 जोड़कर बाद में 5:6 आ जाएगा। या किसी को लगता है कि मैंने तो पढ़ चुका हूं सर, तो इसका फ्रैक्शन 1/5 है, 5 से अपने पास 6 हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? तो आप उल्टा कर दोगे, 6:5 हो जाएगा। क्या इन क्वेश्चन को कर लोगे? मैं छोड़ दूं क्या? अब किसका टाइम दिया हुआ है? ए 20 मिनट में, आपके पास डिफरेंस नहीं है। ए का 20 मिनट अधिक अगर होता, यहां पर ये लिखता कि ए 20 मिनट अधिक लेता है, तब तो अंतर था, एक का मान 20 था। अब की बार 20 मिनट अधिक नहीं ले रहा, 20 मिनट ही ले रहा है, तो 20 मिनट ले रहा है 6 का मान, और 5 का मान पूछा है, तो 100/6 का मतलब क्या 16 से 2/3 मिनट आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, आसान क्वेश्चन है, सोल्व कीजिए। बिल्कुल छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन हैं। यहाँ पर 5 घंटे में तय करता है, तो या तो डायरेक्ट उसी से निकालोगे। डिस्टेंस कितनी होगी? 240 × 5। क्यों रेशियो निकालते हो? डिस्टेंस ये है, अब कितने टाइम में? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब अगर उसको 5/3 आवर्स में जाना है, तो क्या आप लोग स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये डिस्टेंस है, अपने पास स्पीड अगर निकालनी है तो 240 को डिवाइड कर दो आप लोग किससे? गुना 5 को डिवाइड कर दो 5/3 से। तो 5 पलट कर दो, 5 से तो 5 कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, तो 720 km/h। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे आप लोग एक बात बताओ, स्पीड अपने पास 720 km/h, टाइम पहले था 5 घंटे और बाद में था 5/3। तो इससे भी कर सकते हो, 5 से 5 कट गया तो 3 इधर, तो टाइम का रेशियो कितना हुआ? 3:1। तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? 1:3। जिससे चाहो उससे करो, लेकिन करो, आंसर आना चाहिए। 100% बच्चों को समझ में आना चाहिए भाई। रेगुलर रहो और अब ये चीजें समझ में आनी शुरू होनी चाहिए, जो भी बात मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ आपको। धीरे धीरे मैं चाहता हूँ प्रत्येक बच्चे को समझ में आए। दो स्पीड को तो उल्टा कर देते हो, लेकिन 3 या 3 से अधिक अगर स्पीड हो तो उनको उल्टा करने का तरीका बताओ क्या होता है? चलो खुद करो। क्या एलसीएम से डिवाइड करते हैं, याद है क्या? दो को तो डायरेक्ट ही उल्टा आप लोग लिख सकते हो, लेकिन 3 या 3 से अधिक अगर हो तो उनको उल्टा करने का जो तरीका है, हम लोग इनके एलसीएम से भाग देते हैं। क्या एलसीएम 12 हुआ है क्या? तो डिवाइड कर दो 12 से। तो 2 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो 6, यहां पर कटेगा 4 बार और यहां पर कटेगा 3 बार। 6, 4 और 3, डी ऑप्शन आ गया। कर लिया, बहुत अच्छी बात है। तो अगला करो चलो। क्या स्किप कर दूं? खुद कर लोगे क्या? उम्मीद है खुद कर पाओगे, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं भाई अब। टाइम दिया हुआ है और अपने पास यहाँ पर एक स्पीड दी हुई है, दूसरी पूछा है, स्किप कर सकता हूँ क्या? ये खुद करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं, मैं करवाऊंगा नहीं। नेक्स्ट कर लो चलो। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ध्यान से समझना। एक व्यक्ति जब 75, ध्यान से समझना, एक बार तो ये लिखा हुआ है जब 75 किलोमीटर, तीन तरीके से लैंग्वेज आ सकती है। जब 75 km/h की स्पीड से जा रहा है किसी दूरी को, ध्यान से सुनना, तो 5 मिनट या 7 मिनट लेट हो जाता है। और यदि
सिर्फ मेरी सुनो आप। यदि 60 किलोमीटर, जिसने क्वेश्चन बनाया उसका होम डिस्ट्रिक्ट होगा, आर के बाद क्वेश्चन मार्क। आर आपने पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपके आगे 4 क्वेश्चन मार्क आए हैं भाई, ये ऐसे मेरी तरफ। तो 3 मिनट जल्दी पहुंचता है। तो मुझे बताइए यहां से क्या आप लोग इस क्वेश्चन में चालों का गुणनफल 75 इंटू 60 बटे चालों का अंतर 15 मिनट ना, 15 प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम, तो 10 मिनट, 10 मिनट यानी 10/60। जीरो से जीरो कट रहा है, इससे अपने पास 6 से कट जाएगा 10 बार, 15 से कट रहा है 5 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर। ये अपना आंसर होगा। अब ये सेम क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है, यही क्वेश्चन है, आपको लगेगा सर 7 और 3 कहां से आ गए, मैं चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाए तो पहुंच रहा है 12:10 पर, और यदि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो पहुंच रहा है 12:20 पर, ऐसे भी दे सकता है। या इसको ऐसे मान लो, इस चीज को सही टाइम 12 बजे का था, तो ऐसे मान लीजिए कि ये पहुंच रहा है इस स्पीड से जाए तो अपने पास पहुंच रहा है, ये ऐसे कैसे हो गया, मैंने उल्टा मान लिया ना यहाँ पर। ये मानना चाहिए मुझे 7 मिनट लेट, क्योंकि स्पीड कम होगी तो लेट पहुंचेगा, और ये मानना चाहिए 3 मिनट जल्दी। मैंने खुद के मानने में उल्टा मान लिया है भाई, जब स्पीड ज्यादा होती है तो जल्दी पहुंचता है, कम होती है तो लेट पहुंचता है। तो यहां पर जब 75 किलोमीटर पर आवर थी तो मान लो पहुंचा 11:57 पर, और जब 60 किलोमीटर पर आवर है तो पहुंचा 12:07 पर। तो मुझे बताइए जो अंतर है वो तो क्या 10 मिनट का ही है क्या, और अंतर 10 मिनट का यहाँ पर है। कभी कभार इतनी लैंग्वेज बड़ी नहीं देकर 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और एक बार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो वो कहेगा कि यहां पर और यहां पर व्यक्ति 10 मिनट लेट पहुंचा, या इसको यहां पर 10 मिनट ज्यादा लगे। लैंग्वेज चेंज करने के लिए ये भी कह सकता है 75 की स्पीड से जा रहा है, 60 की स्पीड से वापस आ रहा है, वो बात एक ही है, चाहे दो 75 और 60 से जाए, चाहे एक व्यक्ति जाए और वापस आए, वापस आते टाइम 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, तो अपने पास यहां पर प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं। पहली बात तो ये बात बताओ, समझ पाए हो क्या सभी लोग। दूसरी बात, पहले मैंने करवा दिया है, बाद में मैंने फिर करवा दिया है, तीसरा मैं फिर समझाता हूं रेशियो से। यहां पर मुझे बताइए डिस्टेंस का स्पीड का रेशियो कितना है, 75:60। तो यहां से आएगा स्पीड का रेशियो 5:4। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो बताइए क्या 4:5 होगा क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल। यहां पर कितने मिनट लेट पहुंचा, 10 मिनट अधिक लिए, यहां कितना मिनट अधिक लिया, एक, तो एक का मान अगर 10 है तो मुझे बताओ 4 का मान कितना होगा, एक की वैल्यू 10 है तो क्या 4 का मान 40 मिनट होगा क्या। टाइम नहीं पूछा उसने, उसने पूछा 75 की स्पीड से टाइम बताओ कितना लगा। तो मुझे बताओ, टाइम नहीं पूछा उसने, डिस्टेंस पूछी है, तो क्या आप लोग 75 को 40 मिनट से इंटू कर दोगे क्या। 75 किलोमीटर पर आवर को इंटू करोगे 40/60 से, 20 से 15 से 5 बार, 15 से 4 बार, 4 से 10 बार, तो क्या आंसर 50 किलोमीटर आ गया है। बोलिए रेशियो से तो क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या। चौथा क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं सेम टाइप का। पहले मैं बेसिक समझाता हूं, फिर अपने पास इस क्वेश्चन में मैं फिर आपको ये चीज समझाता हूं। 75 क्योंकि स्पीड है उसकी, स्पीड 75 है और टाइम 40 मिनट है। आप खुद वाले तरीके से डिस्टेंस निकाल लो भाई। ये स्प्राउस मेरी गलती है, यहां पर मैंने ये एग्जांपल दिया आपको समझाने के लिए। 3 और 7 कुछ है नहीं वैसे रियल में, ये तो मैं मेरी मिस्टेक मानता हूं भाई। और मैंने कहा भी था 3-7, आपको लगेगा कहां से लिख दिया, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती मैं मान रहा हूं भाई। क्या आगे बढ़े, ठीक है राखी, आर क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 21। तो उसको आप प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड से भी कर सकते हो और रेशियो से भी कर सकते हो। योगेश कितने क्वेश्चन में समझ में आएगा ये बता दो, कि सर एक ही एक टाइप के, बेसिक तो आप बताया करो मत, बेसिक तो पसंद नहीं है, आप सिर्फ एक टाइप का 17 क्वेश्चन एक ही तरीके से करवाया करो, संख्या संख्या चेंज करके, उतने करवा दूंगा भाई आपके लिए। अपने स्कूल से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 2 से, देखो आप याद करो दोस्त बैठकर, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इंटू टाइम, इस प्रकार से कब, जब अपने पास टाइम का डिफरेंस दिया हो। लेकिन यहां तो कुल समय दिया हुआ है भाई, अब की बार 5 घंटे, अब की बार कम या अधिक नहीं है, तो वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, साथ साथ ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो स्पीड का रेशियो फिर आप रेशियो से क्वेश्चन कर लो। स्पीड का रेशियो 3:2 अगर है तो मुझे बताओ टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या 2:3 होगा क्या। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है।
टाइम का रेशियो 2:3 अपने पास होगा। तो यहां पर मुझे ये बताइए सभी लोग मिलकर, टोटल टाइम 5 घंटे, कभी कभार तो अंतर देगा 5 घंटे अधिक लगे, अब की बार टोटल टाइम 5 है, क्या 5 को 2:3 में बांट लोगे क्या? तो ये अपने पास 2 घंटे और ये अपने पास कितने घंटे? 3 घंटे। अब क्वेश्चन किसी भी एक तरफ से करना 2 घंटे में, भाई आप अपना अपना मेथड लगाना। मेरा मेथड तो ये है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड है, ये रही, और 2 घंटे लगे तो डिस्टेंस में इंटू कर लूंगा तो 6 किलोमीटर आ जाता है। मैं तो ये तरीका लगाता हूं डिस्टेंस निकालने का। आप अपने अपने तरीके से डिस्टेंस निकालिए और उससे आप आंसर निकालिए। हो सकता है कि आपको ये मेथड नहीं समझ में आए कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, तो आप अपने अपने मेथड लगाइए और फिर उसके बाद खुद को करना है क्वेश्चन। सौरभ मेरी तरफ से तो भाई ठीक है। यहाँ पर दूसरा क्या अपने पास इधर से कोई बच्चा करना चाह रहा है 3 घंटे और यहाँ स्पीड 2 है, तो यहाँ इंटू कर लेना डिस्टेंस के लिए। मैं तो इंटू करता हूं, आप जो चाहो वो कर सकते हो, आंसर लेकिन 6 आना चाहिए। अगला कर लो, जल्दी या लेट पहुंचे मतलब टाइम का अंतर है योगेश भाई। तो जब भी जल्दी या लेट पहुंचे तो एक तरीका लिख लिख कर याद करो, 40 बार लिखना पड़ेगा, तब जाके एक दिन के लिए याद होगा। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ये होता है जब टाइम का अंतर अगर हो, तो एक मेथड तो ये आज की क्लास शुरुआत ही यहां से की थी, अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड। तो इसको लिख लिख के याद करो यार आप एक बार, ये लिखते रहो, इधर उधर ध्यान दो ही मत। इनटू डेल टी, डेल टी का मतलब टाइम का अंतर, तो एक बार स्पीड 4 है, एक बार 3 है, अपॉन 1 इंटू आधा घंटा। तो मुझे बताइए क्या डिस्टेंस 6 किलोमीटर आ गई है क्या? इसी से कर लेना, लिख लिख कर याद करो, 2-3 दिन तक याद रहेगा। इतने टाइम एंड डिस्टेंस में करवा दूंगा, बाद में आप रिवीजन करोगे नहीं तो वैसे ही आपको प्रॉब्लम नहीं आनी। दूसरा योगेश के लिए थी ये पूरी बात। दूसरा मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं 7वां 8वां क्वेश्चन करवा रहा हूं योगेश से, लेकिन फिर भी हाँ नहीं कर रहा है भाई। यहां पर स्पीड का रेशियो अगर 4:3 होगा, तो बताओ टाइम का रेशियो क्या 3:4 होगा क्या? ये जो अपने पास यहां पर है, एक का मान क्या अपने पास आधा घंटा जल्दी, ये अपने पास पहले स्पीड 4 थी फिर 3, पहला व्यक्ति, दो अलग अलग व्यक्ति हैं आधा घंटे पहले, तो डिफरेंस एक का है। एक की वैल्यू अगर 30 मिनट है, आधा घंटा अगर है, तो मुझे बताइए 3 का मान कितना होगा? क्या 1.5 घंटा होगा क्या? 90 मिनट होगी 3 की वैल्यू। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा है, 3/2 आवर है। और 3/2 आवर कौन सी स्पीड से? तो आप कहोगे सर 4 की स्पीड से, 4 की स्पीड से 1.5 घंटे तक, तो डिस्टेंस निकालना है तो 4 गुना 3/2, तो 2 से कट जाएगा 2 बार, ये 6 किलोमीटर आंसर आ गया। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो करो। क्या खुद कर लोगे? मैं हटा दूं क्या इसको, स्किप कर दूं क्या? मैं स्किप कर रहा हूं, खुद करना। नेक्स्ट ये रहा, चलो करो। ये स्किप नहीं करूंगा भाई, ये तो सोल्व करवाऊंगा। विशाल मैं कहां फन्नी हूं भाई, मैं तो आपको पढ़ाता ही पढ़ाता रहता हूं। दो रेलगाड़ियां ए और बी एक दूसरे से 50 और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करती हैं। मुझे आप लोग एक बात बताओ, दो रेलगाड़ियां एक साथ चलना शुरू करती हैं, मेन बात यह है, यहां पर ए चल रही है 50 से, ठीक है, मैं कम हंसाऊंगा अब, एकदम बिल्कुल चुप रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप लिख लिया करो। मुझे ये बताइए 50 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर, आप सभी लोग मुझे ये बताइए, क्या अपने पास दोनों ने सेम टाइम पर चलना शुरू किया? तो जब वो मिलेंगी सेम टाइम पर अगर चलना शुरू किया, तो मान लो इसको यहां से यहां पहुंचने में टी आवर्स लगे और इसको यहां से यहां पहुंचने में टी आवर्स लगे, तो इसके द्वारा चलेगी जो डिस्टेंस होगी वो तो क्या 50 टी होगी क्या? और इसके द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी? 60 टी होगी। 60 टी में से अगर मैं माइनस कर लूं 50 टी, अब की बात टोटल डिस्टेंस नहीं है, तो क्या बराबर में 120 किलोमीटर आना चाहिए क्या? क्योंकि यहां पर इनके मिलने के समय दूसरी रेलगाड़ी पहली से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। अधिक या कम हमेशा दो चीजों का डिफरेंस रहता है, बोलिए याद है क्या? तो यहां पर टी का जो मान आएगा वो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, सोल्व करने पर क्या 12 आ जाएगा क्या? टी का मान 12 आ जाएगा, 50 की स्पीड से टी घंटे, तो ये 50 को 12 से गुना करेंगे तो 600, और 50 को 60 से गुना करोगे तो 720। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस बताओ 1320 है क्या? अगर सेम टाइम पर चलना शुरू हुए हैं,
राधे क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा करो भाई। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, सेम टाइम पर अगर दोनों चलना शुरू भी हैं तो क्या अपने पास टाइम अगर कभी भी, ये नहीं कहेगा दोनों ने सेम टाइम लिया, टाइम सेम पर अगर चलना शुरू हुआ, लिखना चाहिए एक दूसरे की ओर, एक ही समय पर चलना शुरू किया, थोड़ा सा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे बताइए, जब भी टाइम अपने पास सेम समय पर चलना शुरू हुई तो टाइम जब दोनों मिलेंगी तब तक का टाइम इक्वल होगा, ये लाइन रट लो। और टाइम अगर इक्वल है तो याद रखना डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो है। तो मुझे बताओ स्पीड का रेशियो कितना है, 50:60। तो मुझे ये बताइए क्या डिस्टेंस का रेशियो भी 5:6 होगा? क्या आप लोग जानते हो क्या? कभी कभार तो टोटल डिस्टेंस दी हुई मिलेगी और कभी कभार अंतर कम या अधिक, दो चीजों का अंतर होता है। तो 120 जो वैल्यू है वो यहां पर एक की वैल्यू है, अंतर एक है। और 11 का मान, टोटल डिस्टेंस 6 और 5 11, पहले के द्वारा चली गई दूरी पूछे तो 5 से इंटू, दूसरे के द्वारा पूछे तो 6 से, टोटल पूछा है तो 11 से इंटू, तो 1320 किलोमीटर ये अपना आंसर आ गया। ऐसे सोचेंगे हम लोग एग्जाम में, बोलो ठीक है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो करो 25 नंबर। मुकेश ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए भाई। ये जो है क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए मुकेश, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आधा घंटे पहले, अगर आपने वो चीज लिख ली है बार बार, तो जब भी पहले या बाद में पहुंचे मतलब टाइम का अंतर, और टाइम का अंतर दिया हुआ है तो मुकेश आप वाला फॉर्मूला लगाइए, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू अपने पास टाइम 1/2। बोलो ठीक है क्या? चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, डिस्टेंस अगर पूछी जाए तो यही तरीका आप लोग लगाओ। पॉइंट अगर हटाओगे तो पॉइंट हट जाएगा बेचारा। 75 से कितनी बार? 5 बार। 15/2 का मतलब क्या 7.5 किलोमीटर होगा? बोलिए समझ पाए हो क्या? चाहो तो रेशियो से कर लो, लेकिन उम्मीद आप कर पाओगे ना। रिलेटिव स्पीड नहीं लेंगे भाई इसमें, रिलेटिव स्पीड भी मैं करवाऊंगा इसमें, तो आप लोग इसी टाइप से कर सकते हो। छुट्टी है भाई आपकी कृष्णन, 70 साल की, ले लो अभी, इधर से भेज दो एक एप्लीकेशन, मैं साइन कर देता हूँ। मैं तो आपको 1.5 घंटे पढ़ाने आया हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई। अगर मैं 2 मिनट लेट आया हूँ तो 2 मिनट ज्यादा पढ़ाऊंगा, 3 मिनट लेट आया हूँ तो 3 मिनट ज्यादा पढ़ाऊंगा, लास्ट में 5 मिनट आपसे बातचीत कर लूंगा। आप छुट्टी चाहो एप्लीकेशन भेजो, ले लो 70 साल की। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन अगर कोई फंस जाएगा वो फंसा ही रहेगा। कल की क्लास में मैं इस फाइल को देखूंगा नहीं। नया दिन नई फाइल। देखिए ध्यान से सुनना, ए और बी घर से कॉल था यार, घर से कॉल आ जाता तो मैं अटेंड कर लेता हूं बीच में। ए से बी एक दूसरे की ओर 630 किलोमीटर फासले पर हैं। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और उसी समय दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे? देखो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभार तो कहेगा कि ए से अपने पास यहां पर देखना 48 किलोमीटर पर आवर, और ये अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर। तो कभी कभार तो ये कहेगा वो कि अपने पास यहां पर स्पीड का रेशियो अगर 48:60 है, मतलब कितना है अपने पास, अगर स्पीड का रेशियो 4:5 अगर है और सेम टाइम पर चलना शुरू हुए हैं, तो याद रखना टाइम इक्वल होता है। तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, और डिस्टेंस का रेशियो भी क्या 4:5 है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या इतनी बात समझ पाए हो क्या सभी लोग? यहां पर उल्टा क्यों नहीं हुआ पारस? पहले दिन की क्लास देखो और उसको लगातार देखो, खुद को सजा दो, उस क्लास को 5 बार देखो कि उसमें मैंने क्या क्या बताया है। तो यहां पर अपने पास कभी कभार तो दोनों के बीच का अंतर देता है कि पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। तो अधिक में तो ये डिस्टेंस का अंतर है, अंतर एक का था, एक की वैल्यू 120 है तो 11 का मान निकाल लिया।
अब की बार यहां पर अपने पास जो है वो टोटल दिया हुआ है, टोटल दूरी 630 है, तो क्या 630 टोटल डिस्टेंस अगर है उसको 4:5 में आप लोग बदल लोगे क्या? 630 है वैल्यू 9 की, और इंटू किससे कर दोगे? ए के द्वारा चली गई दूरी पूछा तो 4 से, अंतर भी पूछ सकता है वो, तो 9 से कट गया 7 बार, आंसर आ गया 280। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या सब लोग? ठीक है ना? इंग्लिश में भी लिखना चाहिए, कहीं कहीं नहीं लिखता है, तो इस इन क्वेश्चंस में लेकिन आपको लिखा हुआ मिलेगा कि सेम टाइम पर चलना शुरू हुए। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर लोगे क्या? मिलने के टाइम राधा 500 मीटर ज्यादा चल चुकी होती है, उसी टाइम पर दोनों एक दूसरे के मिलने के लिए क्रम से चलते हैं सेम टाइम पर, तो सेम 500 मीटर ज्यादा, कभी कभार तो डिफरेंस देगा, कभी कभार टोटल देगा, क्या कर पाएंगे क्या आप लोग? मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं भाई। अब इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद ही करना। क्वेश्चन नंबर 28 को क्या कर लोगे क्या? देखिए, पुत्र है पिता से 1 घंटे बाद निकला और 1 घंटे पहले पहुंच गया, इसका मतलब बेटा क्या 2 घंटे जल्दी पहुंचा क्या फादर से? अब लैंग्वेज तो अलग अलग दे ही सकता है योगेश, क्वेश्चन की लैंग्वेज योगेश अलग अलग हो सकती है। जैसे इसने 1 घंटे बाद निकला और 1 घंटे पहले पहुंच गया, इसका मतलब क्या 2 घंटे कम लगे हैं क्या? तो यहां पर अपने पास प्रोडक्ट ऑफ स्पीड 12 into 18 upon 6 इंटू टाइम, टाइम अपने पास 2 घंटे है, 6 से कट जाएगा ये 3 बार, और ये अपने पास 72 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। अब अगले 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31, आप लोग तीनों खुद करना। कल की क्लास में मेरे पीछे मत पड़ जाना कि सर प्लीज प्लीज, 3 प्लीज लगाकर आगे 29 लगा दो, मैं नहीं करवाऊंगा, आपको खुद को करना है। ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद है आप लोग बढ़िया से अच्छे से ढंग से आप लोग सीख पाए होंगे। हाँ, जो भी क्वेश्चन इनमें से नहीं आया भेजो आस्क के डाउट पर, तीनों के तीनों क्वेश्चन, और पूछिए वहां से सॉल्यूशन। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। जो भी बच्चा आप जाना चाहता है जा सकता है। कुछ बच्चों से मैं बातचीत करता हूँ, डेली आप लोग कॉल लगाया करो नहीं भाई। सबसे पहले मैं बातचीत करता हूँ सुनील से। हेलो सर। जी सुनील भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हेलो सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल ये था सर, मेरा सर एक बार सिलेबस पूरा हो गया तो सर मुझे एक दिन में कितने टॉपिक लेने चाहिए सर? एक कम से कम 3 बार जब तक सिलेबस नहीं हो जाता तब तक एक एक टॉपिक ही लो। पहला टॉपिक उठाओ, सारे लास्ट तक 18 तक के टॉपिक कर डालो, 18 टॉपिक्स हैं। फिर अगली बार सेम करो, 3 बार तो ऐसे करना है। उसके बाद आपको एक साथ 5 चैप्टर उठाने हैं भाई, 20-20 क्वेश्चन, 5 मतलब डेली 100 क्वेश्चन करने हैं। 5 चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन उठाने हैं। अगले दिन किन्हीं नए 5 चैप्टर के 20-20 क्वेश्चन। अगले दिन 3 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब जो भी मेन चैप्टर है, 2-3 चैप्टर तो आसान है। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। बिल्कुल बढ़िया भाई। ऐसे आप लोग सारे लोग 1 मिनट से छोटी कॉल रखा करो ताकि सभी का नंबर आए। ठीक है ना? अंजलि ने कहा था आज बात करना, अंजलि से लगाता हूँ, फिर अमित यादव मैं आपसे लगाता हूँ, आपको मैं ढूंढ रहा हूँ, अमित ये रहा, आपसे लगाता हूँ भाई अमित। उसके बाद अमित कहाँ गया, ये रहा। अमित आपने तो कॉल अटेंड ही नहीं किया, दूसरे अमित से लगा दिया क्या मैंने? एक और अमित है भाई, उनसे लगा देता हूँ। आपने तो कॉल ही रिजेक्ट कर दिया मेरा यार, काट दिया फोन। पहले बोलते हो बात करो बात करो बात करो, फिर मैं बात करता हूँ तो कॉल आप अटेंड ही नहीं करते भाई, काट देते हो। ऐसे तो कैसे काम चलेगा बताओ? हेलो। हाँ राहुल भाई। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग भाई। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डलवाए, वो लगभग 600 क्वेश्चन है सर। हाँ, तो सर इतना ज्यादा तो नहीं हो पा रहा है एक सारे साथ। नहीं करने आपको, सारे नहीं करने मेरे भ्राता। आपको सिर्फ और सिर्फ एक पेज से 2 या 3 क्वेश्चन करने, 2 ही कर लो बहुत है, ताकि ओके प्रीवियस ईयर्स के एक बार क्वेश्चन पता लग जाए। एक पेज से 2 करो, टिक करो और बाकी छोड़ दो। ओके, क्योंकि सर ऐसे तो बहुत हो रहे हैं कि हो ही नहीं पा रहा पिछला भी। नहीं, इतना नहीं करना, तो मुझे तो देना जरूरी है। देखिए मेरी तरफ से तो सब कुछ मैं प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि बच्चा कुछ चीजें खरीदनी नहीं पड़े उसको, ओके, थैंक यू सर बाय। क्योंकि इसीलिए जुड़े हैं ना कि सारी चीज यहीं से मिल जाए। हाँ सर, बहुत सारा कोर्स हो गया, हो ही नहीं पा रहा मैथ का ही हाँ, खाली। उससे 1-2 क्वेश्चन ही करो। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम भाई। राखी से करते हैं बातचीत।
तान्या से लगाते हैं कॉल। हेलो 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 सर जी, हेलो सर हाउ आर यू आवाज आ रही है भाई? लाइव चल रहा यार आप आपस में कर लो एक बार। हेलो, हेलो सर हाँ बोलो तो सही, हेलो के आगे भी बोलो। यस सर मुझे कुछ डाउट था बताओ। सर सर मुझे लग रहा है यार आपको कोई भारी डाउट लगता है मुझे तो। आकाश से करते हैं। हेलो जी आकाश भाई, गुड इवनिंग। नमस्ते सर। नमस्कार। सर मैंने आपके 5-6 चैप्टर कर चुका हूँ। ठीक है। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के मॉक लगा दूं या नहीं भी? प्रीवियस ईयर्स के यस सर। एक मॉक लगा सकते हो वीकली, एक मॉक प्रीवियस ईयर्स लगाओ, एक नया लगाओ, 2 मॉक दिया करो वीकली। सर जैसे प्रैक्टिस हो जाए आने वाले टाइम में, हाँ तो यही पूछना था मुझे सर। वैसे तो आज मैंने पेपर दिया एमटीएस का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पे 24 क्वेश्चन कर दूंगा मैं आपके मैथ से। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, ऐसे तैयारी करते रहो यार। सीजीएल मेंस निकालो, है ना, सीजीएल निकालो। हाँ जी सर, अभी मेरी ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट हुई है, बस अब सीजल दूंगा। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके भाई, ओके भाई, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही था, कल की क्लास में फिर मिलते हैं 6 बजे का मतलब 6 बजे। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।